हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पेट पूजा के सॉफ्टवेयर में रेस्टोरेंट ओनर किस तरह से अपने लैपटॉप या मोबाइल से अपना रेस्टोरेंट का ऑफलाइन मेन्यू एंड ऑनलाइन स्विगी जोमेटो का मेन्यू ऐड, अपडेट और डिलीट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से इसमें जाते हैं मेन्यूज़ में, उसके बाद मेन्यू मैनेजमेंट में, देन मेन्यू एंड डिस्काउंट्स पे। यहाँ पे जाके हमें सबसे पहले नंबर पे मिलेगा बेस मेन्यू और हमें इस बेस मेन्यू पे क्लिक कर देना है। बेस मेन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे साइड पे जो मैंने अपनी पहले सभी कैटेगरीज बनाई हुई है वो मुझे दिख रही है, ठीक है। बट अभी मुझे नया मेन्यू ऐड करना है, तो मुझे यहाँ पे कहाँ जाना है, ऐड मेन्यू पे। ऐड मेन्यू पे जाने के बाद मुझे यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं, फर्स्ट ग्रिड और सेकंड शीट। जो शीट का ऑप्शन है ये जब हम एक्सेल से मेन्यू अपलोड करेंगे जब इसको यूज़ करेंगे। अभी हमें सिंगल मेन्यू ऐड करने हैं, तो हम यहाँ पे ग्रिड पे जाते हैं। तो दोस्तों ग्रिड पे जाने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह से पेज खुलता है, जिसमें सबसे पहले हमें यहाँ पे अपनी आइटम का नाम डालना है, ठीक है। मैं भी यहाँ पे आइटम का नाम डाल देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे पाइनएप्पल रायता ऐड करना है। तो सेकंड नंबर पे मुझे यहाँ पे इसका शॉर्ट कोड डालना है PA। उसके बाद थर्ड नंबर पे ये हमारा ऑनलाइन डिस्प्ले नेम, कि ऑनलाइन हमारी आइटम ये किस नाम से मुझे शो होगी, तो पाइनएप्पल रायता इसका नाम है। उसके बाद हमें यहाँ पे जाना है, तो हमें यहाँ पे इसकी कैटेगरी डालनी है। कैटेगरी में मुझे इसको रायता की कैटेगरी में डालना है, तो मैं यहाँ से अपना रायता सिलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद देन लास्ट में मुझे यहाँ पे अपना प्राइस डालना है, तो मैं यहाँ पे इसका प्राइस डाल देता हूँ। और अगर मैं ऑनलाइन के लिए इसका डिस्क्रिप्शन डालना चाहता हूँ कि स्विगी जोमेटो पे, या हमें यहाँ पे अपना डिस्क्रिप्शन दिखे इसमें क्या क्या है, तो हम यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं। उसके बाद ये हमारी आइटम वेज में आ रही है, नॉन वेज में आ रही है, एगिटेरियन है या अदर्स में आ रही है। और यहाँ पे जाने के बाद ये हमारी आइटम्स गुड्स में आ रही है या सर्विसेज में आ रही है, ये भी हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आ रहा है ऑर्डर टाइप, कि जो हमने आइटम ऐड करी है ये हमें किस किस में दिखेगी, डिलीवरी, पिकअप, डाइन इन, ऑनलाइन एक्सपोज। मान लीजिए अगर कोई आपका सूप वगैरह कोई ऐसी आइटम है, लस्सी जिसको आप अभी पैक नहीं कर सकते, चाय वगैरह है, तो उसको आप यहाँ पे अपना डिलीवरी ऑप्शन से हटा सकते हैं, ताकि वो आइटम आपको डिलीवरी और पिकअप में शो नहीं होगी। तो इसके बाद अगर मुझे यहाँ पे नेक्स्ट आइटम ऐड करनी है, तो मैं यहाँ से नीचे जाता हूँ और इसी के नीचे मैं अपने यहाँ पे एक नेक्स्ट आइटम ऐड कर देता हूँ। मान लीजिए मुझे यहाँ पे ऐड करना है पनीर हरियाली, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे अपना पनीर हरियाली ऐड करना है। यहाँ पे पनीर हरियाली PH मैंने इसका यहाँ पे शॉर्ट कोड बना दिया। और जरूरी नहीं है कि इसका शॉर्ट कोड मैं कोई अल्फाबेटिक में बनाऊँ, मैं इसका शॉर्ट कोड यहाँ पे न्यूमेरिक में भी बना सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे इसका शॉर्ट कोड बनाना है 605। उसके बाद यहाँ पे हमें इसकी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, किस कैटेगरी में हम इसको रखना चाहते हैं। तो मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ, पनीर लवर में इसको डाल रहा हूँ। और यहाँ पे अब इसके दो रेट हैं, इसका एक रेट नहीं है, इसका हाफ और फुल दो रेट है। तो इसके लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, इसके लिए मुझे यहाँ पे वेरिएशन आप देख पा रहे हैं, मुझे इस वेरिएशन वाले निशान के ऊपर चेकबॉक्स क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे मेरे नीचे वेरिएशन खुल के आगे यहाँ पे मुझे करना है हाफ, और मुझे यहाँ पे अपना हाफ प्लेट का रेट डालना है, मान लीजिए 150। इसके बाद मुझे अगर एक और रेट ऐड करना है, तो मुझे यहाँ पे एक और ऐड वेरिएशन करना पड़ेगा। और इस ऐड वेरिएशन में मुझे यहाँ पे जाके डालना होगा अपना फुल प्लेट का प्राइस, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमने यहाँ पे हाफ और फुल की भी एंट्री कर दी, किस टाइप से हम करते हैं। इसके बाद हम नीचे जाते हैं, मैं आपको एक पिज़्ज़ा आइटम की भी एंट्री करके दिखाता हूँ। मान लीजिए मुझे यहाँ पे अपना पिज़्ज़ा ऐड करना है, चीज़ें कॉर्न पिज़्ज़ा CP, मैं इसका शॉर्ट कोड यहाँ पे रख रहा हूँ CP2। उसके बाद यहाँ पे इसका ऑनलाइन डिस्प्ले नेम मुझे सेम चाहिए। ये जो मेरा कैटेगरी में आएगा ये मेरा यहाँ पे आप इसको पनीर लवर या पिज़्ज़ा लवर में रख सकते हैं। मान लीजिए इसको भी मुझे पनीर लवर में अपना रखना है। इसके बाद अब मुझे यहाँ पे इसके साइजेस बनाने हैं, तो मैं यहाँ पे भाई अपना वेरिएशन पे जाता हूँ। वेरिएशन पे जाने के बाद यहाँ पे मुझे इसके 3 साइज बनाने हैं, तो ऐड वेरिएशन। सबसे पहले मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको स्मॉल, और इसके सामने मैं अपने स्मॉल पिज़्ज़ा का मेरा जो भी प्राइस है, मैं यहाँ पे अपना स्मॉल पिज़्ज़ा का वो प्राइस लिख देता हूँ। देन उसके बाद मुझे यहाँ पे ऐड करना है अपना मीडियम पिज़्ज़ा, तो मैं यहाँ पे जाके अपने मीडियम पिज़्ज़ा का प्राइस लिख देता हूँ। उसके बाद लार्ज, तो यहाँ पे हम अपने लार्ज पिज़्ज़ा का भी लिख देते हैं। अगर इसी तरह से आपके कुछ और आइटम्स है, जैसे कि आपकी कोक्स वगैरह है, तो आप यहाँ पे अपना 200 ml 500 ml आप देख पा रहे हैं,
ठीक है। 1 बाउल, सिंगल बाउल, 2 बाउल, अगर आपका ऐसा कोई सूप वगैरह है तो आप उसके लिए भी लिख सकते हैं। और नीचे आप ये देख रहे हैं 250 ग्राम, 500 ग्राम, 750 ग्राम। तो यहाँ पे अलग अलग आप जो भी बनाना चाहें, क्योंकि इसमें सिर्फ हम कैफेज के लिए नहीं, हम इसमें अपना स्वीट शॉप के लिए बनाते हैं। तो स्वीट शॉप के लिए वहाँ पे ग्राम्स में आइटम यूज़ होती है। जैसे मान लीजिए बर्फी है तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 250 ग्राम, 500 ग्राम, 750 ग्राम, 1 kg भी यहाँ पे अपनी आइटम्स ऐड की हुई हैं। तो इस तरह से आप भी ये सभी वेरिएशंस बना सकते हैं। इसके बाद हमें कुछ नहीं करना, हमें जस्ट अपना यहाँ पे ऊपर जाना है और इन आइटम्स को हमें सेव एंड एग्जिट कर देना है, या फिर सेव एंड ऐड। अब सेव एंड ऐड में क्या होगा, अगर मैं इन मेन्यूज को सेव एंड ऐड करूंगा तो ये मुझे दोबारा इसी पेज के ऊपर ले आएगा अगर मुझे और मेन्यू ऐड करने हैं। बट मुझे अभी और मेन्यू ऐड नहीं करने, तो मैं यहाँ पे अपना सेव एंड एग्जिट करूंगा। ये मुझे दिखा रहा है कि यहाँ पे पीए जो शॉर्ट कोड है वो यहाँ पे पहले से किसी आइटम को मिला हुआ है, तो मैं यहाँ पे इसका शॉर्ट कोड PA3 कर रहा हूँ। और ये मुझे बता रहा है कि पाइनएप्पल आइटम आपने यहाँ पे पहले से ऐड की हुई है। तो मैं अभी आपको डेमो के लिए यहाँ पे एक पीछे ए और लगा रहा हूँ पाइनएप्पल में। अब मैं इस आइटम को यहाँ पे सेव एंड एग्जिट कर रहा हूँ। तो अब मेरी ये सभी के सभी आइटम्स यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पे जाके देखना चाहूँ कि ये मेरी आइटम कहाँ कहाँ पे ऐड हुई है, तो मैं अभी यहाँ पे रायता में जाता हूँ। तो देखिए रायता में जाने के बाद यहाँ पे मैंने जो भी अभी ऐड किया हो, मुझे सबसे लास्ट में यहाँ पे आ जाएगा पाइनएप्पल रायता। एक यहाँ पे पहले से ऐड था और एक मैंने अभी यहाँ पे और भी ऐड किया जिसका शॉर्ट कोड PA3 है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, अगर अब मुझे अपनी कोई भी आइटम यहाँ पे एडिट करनी है तो मैं उसको यहाँ पे एडिट कैसे कर सकता हूँ। अभी हम देखते हैं कि हम अपने सॉफ्टवेयर में आइटम को एडिट कैसे कर सकते हैं। अब मुझे जिस भी कैटेगरी की आइटम एडिट करनी है मैं उस कैटेगरी पे जाऊँगा। मान लीजिए मुझे पास्ता की आइटम एडिट करनी है तो मैं पास्ता पे जाऊँगा। पास्ता पे जाने के बाद मुझे वाइट सॉस पास्ता ही अपना एडिट करना है, तो मैं यहाँ पे वाइट सॉस पास्ता के नीचे एक्शंस के नीचे जो 3rd नंबर पे अभी मेरा ऑप्शन है, यहाँ पे माउस ले जाते ही आपको सामने एडिट आइटम दिख जाएगा। इस पर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद ये ऐसा फॉर्म मेरे सामने खुल के आ जाएगा, जिसमें सबसे पहले जो मेरे सामने यहाँ पे आती है, ये आती है आइटम की कैटेगरी। अगर मुझे इस आइटम की कैटेगरी चेंज करनी है तो मैं यहाँ से इस आइटम की कैटेगरी चेंज कर सकता हूँ। 2nd नंबर पे मेरा यहाँ पे आ जाता है आइटम का नाम। अगर मुझे अपना यहाँ पे आइटम का नाम चेंज करना है तो उसको मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। अगर मुझे उसका कोई ऑनलाइन डिस्प्ले मतलब स्विगी जोमेटो वगैरह पे नाम चेंज करना है तो वो मैं यहाँ से वो भी कर सकता हूँ। अगर मुझे उस आइटम का शॉर्ट कोड चेंज करना है, अभी इस आइटम का शॉर्ट कोड है WSP और इस आइटम का जो शॉर्ट कोड 2 है वो है 217। शॉर्ट कोड मैं आपको दिखा देता हूँ आइटम के कहाँ पे यूज़ होते हैं। ये हमारे बिलिंग सॉफ्टवेयर में यहाँ पे हमारे शॉर्ट कोड यूज़ होते हैं WSP, या अगर मैं यहाँ पे 217 भी करूँगा जब भी मेरा वाइट सॉस पास्ता आ जाएगा। तो अगर आप ये शॉर्ट कोड चेंज करना चाहते हैं तो, या फिर इनको रखना चाहते हैं, जैसे कि शॉर्ट कोड 1 है वो तो हमारा आइटम बनाते टाइम भी आ ही जाता है ओनर डैशबोर्ड से। जो शॉर्ट कोड 2 है उसको हम यहाँ पे अंदर एडिट करके भी डाल सकते हैं। या उसके बाद अगर हम यहाँ पे आइटम का प्राइस चेंज करना चाहते हैं बिलिंग का जो ऑफलाइन का है, सिर्फ ऑफलाइन मेन्यू के लिए, वो हम यहाँ से जाके आइटम का प्राइस भी चेंज कर सकते हैं। अगर हम अपने कोई कंटेनर चार्ज लगाना चाहें, ये ओनली सिर्फ और सिर्फ पैकिंग और डिलीवरी पे ही अप्लाई होगा, यानी कि जो आपके पिकअप के ऑर्डर्स हैं उन पे या डिलीवरी पे, डाइन इन पे ही अप्लाई नहीं होंगे कंटेनर चार्जेस। या इसके बाद अगर हम यहाँ पे उस आइटम का वेट डालना चाहें, कितना वेट है, अगर हम उसका मार्जिन कैलकुलेट करना चाहें तो हम यहाँ पे उसका मार्जिन भी डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें नीचे दिखा रहा है कि ये आइटम हमारी कौन सी कैटेगरी में जाएगी, वेज में, नॉन वेज में, एग में या अदर में। तो यहाँ पे टैग्स हमारे कैसे काम करते हैं, ये जितने भी सभी ग्रीन्स आ रहे हैं ये मेरी वेज आइटम्स हैं। जो ये सभी येलो में आ रही है ये मेरी एगिटेरियन आइटम है, और ये जो सारी रेड में आ रही है ये मेरी चिकन आइटम्स हैं। तो ये टैग्स मेरी आइटम्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। मान लीजिए मैं अपने काउंटर पे नहीं बैठा, कोई लड़का बैठा है, कोई न्यू बिलर आया है, तो वो कस्टमर को बता सकता है कि अगर कस्टमर उससे पूछे कि ये आइटम वेज है या नॉन वेज है तो वो यहाँ से टैग देख के भी कस्टमर को बता सकता है कि आइटम कौन सी कैटेगरी में है। और यही टैग्स हमारे आगे ऑनलाइन जोमेटो एंड स्विगी में भी काम करेंगे। तो हम ये सारे टैग्स कहाँ से दे सकते हैं, यहाँ से दे सकते हैं। इसके बाद हमारा ऑर्डर टाइप, कि हमारी ये आइटम किस किस में यूज़ होगी ऑर्डर टाइप में, डिलीवरी, पिकअप या डाइनिंग पे। अभी जैसे मेरा वाइट सॉस पास्ता है तो मैं इसको डिलीवरी में भी सेल करूँगा, पिकअप में भी करूँगा एंड डाइनिंग में भी करूँगा। बट मान लीजिए मेरी कोई ऐसी चीज़ है जैसे कि टी हो गई या हॉट कॉफ़ी हो गई,
जिनकी पैकिंग करना डिफ़िकल्ट है या कस्टमर तक पहुंचने तक वो आइटम पूरी वेस्ट हो जाती है, चाय ठंडी हो जाएगी या कॉफ़ी बिल्कुल ठंडी हो जाएगी, हॉट कॉफ़ी, तो उस तरह के आइटम को हम यहाँ पे क्या करते हैं, पिकअप और डिलीवरी से उनको डिसेबल कर देते हैं, जिससे हमारी क्या होगी, वो आइटम पिकअप्स और डिलीवरी में कभी भी हमें शो नहीं होगी। इसके बाद हमारा यहाँ पे नीचे आ जाता है एक्सपोज। अगर हमें उस आइटम को ऑनलाइन ऑर्डर पे एक्सपोज करना है या कैप्टन ऐप पे, ये दोनों मैं आपको ऑनलाइन ऑर्डर और कैप्टन ऐप में अपना जब इनकी स्पेशल वीडियो बनाऊंगा वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा ये दोनों कैसे वहाँ पे एक्सपोज होंगे। साथ में हमारा क्या आ रहा है कि ये जो हमारी आइटम्स हैं ये गुड्स में आती है या सर्विसेज में आती है। इसके बाद जो हमारा यहाँ पे आ जाता है, ये जो हमारी आइटम्स है ये हमें ऑल डे यहाँ पे सॉफ्टवेयर में पोस्ट ऑफलाइन जो हमारा पोस्ट सॉफ्टवेयर है उस पर विजिबल होगी या नहीं होगी। ये देखिए, जैसे ही मैं इसको यहाँ से चेकबॉक्स हटाता हूँ, यहाँ पे हमारे पूरे वीक के सभी डेज आ जाते हैं। अगर हमारी कोई आइटम ऐसी है जो हम सिर्फ सैटरडे संडे या मंडे किसी ऐसे दिन ही सेल करते हैं, बाकी दिन नहीं करते, तो हम यहाँ से उनको हटा भी सकते हैं। जैसे हमारी अगर कोई चिकन आइटम है तो हम उनको ट्यूसडे यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं, ताकि वो उस दिन हमें वहाँ पे वो आइटम ना दिखे और हम कभी किसी कस्टमर पे उसका बिलिंग में ऐड भी नहीं होगी क्यूओ करते टाइम। तो अभी मैं इन सबको यहाँ पे यस कर देता हूँ। इसके बाद नीचे हमारा यहाँ पे उस आइटम का डिस्क्रिप्शन डालने की जगह आ जाती है। उसके बाद अगर हम यहाँ से थोड़ी सी नीचे आते हैं तो हमें यहाँ पे उस आइटम्स की टैग्स डालने की जगह आ जाती है कि वो जो हमारी आइटम है हम उस पर कौन कौन से टैग में वो हमारी आती है। इसके साथ में आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा ऑप्शन आ रहा है ओपन क्वांटिटी पॉपअप। ये जो ओपन क्वांटिटी पॉपअप है ये जो हमारा यूज़ होता है, ये हमारा यूज़ होता है सिर्फ स्वीट शॉप्स वगैरह में या बेकरीज में। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हमारा, मैं आपको इसका एग्जैक्ट यूज़ ही दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ कि ये मेरी यहाँ पे बर्फ़ी की आइटम आ गई। इसे हम कहते हैं ओपन क्वांटिटी एंड ओपन प्राइस। अब मान लीजिए मुझे अगर यहाँ पे बर्फ़ी सेल करनी है तो मैं यहाँ पे सीधा सीधा अपना 1 kg या फिर 2 kg जितना भी मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कर सकता हूँ। एक तो इसका बेनिफिट ये है। सेकंड इसका बेनिफिट ये है कि मेरे सामने नीचे सभी के सभी ओपन्स में रेट आ गए। अगर मैं सीधा 100 रुपीज़ की करना चाहता हूँ तो मैं सीधा यहाँ पे 100 रुपीज़ की भी कर सकता हूँ। जो 200 ग्राम बर्फ़ी है वो मुझे कस्टमर को देनी है। या अगर मैं ये करना चाहूँ कि मान लीजिए मुझे यहाँ पे 100 ग्राम ही बर्फ़ी चाहिए तो मैं यहाँ पे जैसे ही 100 क्लिक करूँगा 50 रुपये मेरा उसकी कस्टमर से मुझे लेने हैं 100 ग्राम बर्फ़ी के। तो इन तरह की आइटम्स हमारी जितनी भी होती हैं स्वीट शॉप में जो ज़्यादातर यूज़ होता है वहाँ पे हमारा यूज़ होता है ओपन क्वांटिटी पॉपअप। उन आइटम्स के हम नीचे स्पेशली ओपन क्वांटिटी पॉपअप लगा देते हैं। सेट एज फेवरेट, जो भी आइटम हमारी फेवरेट में होती है, जिनको हमें फेवरेट में सेट करना होता है, जो हमारी मोस्ट सेलिंग आइटम होती है उसको हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये जितनी भी आप मेरी आइटम देख रहे हैं सभी के सभी मेरी मोस्ट सेलिंग आइटम्स है जो मल्टीपल कैटेगरीज में ऐड है, बट मैंने इनको फेवरेट पे सेट किया हुआ है, इसीलिए बिल्कुल मेरी फ्रंट पे सबसे पहले नंबर पे डैशबोर्ड पे मुझे सामने शो हो रही है। और ये जो सेटिंग है ये सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन अपने बिलिंग पोस्ट के लिए, स्विगी जोमेटो के लिए नहीं है, ना तो ये फेवरेट वाली और ना ये पॉपअप वाली सेटिंग। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है इग्नोर टैक्स। अगर हमारी कोई भी ऐसी आइटम है, मान लीजिए पानी है, कोल्ड ड्रिंक है, हम उसको सिर्फ MRP पे सेल कर रहे हैं तो हम यहाँ पे उनको इग्नोर टैक्स पे क्लिक कर देंगे, जिससे क्या है हमारा उन आइटम्स के ऊपर कभी भी टैक्स नहीं कैलकुलेट होगा। इग्नोर डिस्काउंट, यही सेम अपना फॉर्मूला इग्नोर जैसे टैक्स है वैसे अपना इग्नोर डिस्काउंट का भी अप्लाई होता है। हमारी कोई MRP आइटम्स है, पानी है, कोल्ड ड्रिंक है, मान लीजिए हम अपने आउटलेट पे 25% का कोई डिस्काउंट भी दे रहे हैं तो उसमें हमारा क्या होगा, हमारा अगर मान लीजिए हमारा पानी 17-18 का हमारा खुद का आ रहा है या कोल्ड ड्रिंक है हमारी 18 की बोतल आ रही है, बट अगर मैं उस पर 25% डिस्काउंट दूंगा तो वो मेरी 15 की जाएगी। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इन आइटम्स में हमेशा इग्नोर डिस्काउंट कर देते हैं। जब भी हमारा बिल बनेगा, मान लीजिए मेरा 1000 का बिल है, उसमें से मेरी 50 रुपीज़ की कोई कोक की बोतल है तो जो मेरा डिस्काउंट लगेगा वो सिर्फ 950 पे लगेगा। 50 रुपीज़ की कोक की बोतल पे मेरा कोई भी डिस्काउंट वहाँ पे नहीं लगेगा। इसी तरह से यहाँ पे हमें दिखाया हुआ है इग्नोर एड ऑन। ये जो ऑप्शन है ये सिर्फ और सिर्फ जोमेटो का होता है। एड ऑन्स क्या होते हैं मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे एड ऑन्स दिखा देता हूँ। एड ऑन हमारे ये होते हैं, हमारे जो भी हमारे यहाँ पे सभी के सभी आइटम्स के ऊपर लगते हैं ये हमारे एड ऑन्स, जिसमें हमारा एक्स्ट्रा चीज़, थिन क्रस्ट, पेन बेस, एक्स्ट्रा टॉपिंग। अब ये एड ऑन्स का ऑप्शन यहाँ पे जोमेटो पे क्यों ऐड हुआ मैं आपको इसकी भी वजह बता देता हूँ। कई कस्टमर अपना जोमेटो या स्विगी पे कोई डिस्काउंट चलवाते हैं 50% या 60%। जैसे अभी मेरे पास तो 3 दिन पहले एक आउटलेट की रिक्वायरमेंट आई हुई थी कि उन्होंने अपने आउटलेट पे 160 रुपीज़ से ऊपर डिस्काउंट दिया हुआ था।
160 से ऊपर डिस्काउंट दिया हुआ था तो कस्टमर क्या करता था, जो उनकी 140 की आइटम होती थी या 150 की, उसके ऊपर कोई भी 10 रुपीज़ का एक्स्ट्रा चीज़ या कुछ भी 20 का ऐड करके 50% डिस्काउंट का कोड लगवा लेता था। तो उससे उनको कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा था। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, अपना जो जो हमारी ऑनलाइन आइटम है सिर्फ यहाँ पे ऑनलाइन के लिए उसके एड ऑन इग्नोर कर देते हैं। जो ऑफलाइन पे उसको सेम एज चलने देते हैं, तो इससे उनको कोई लॉस भी नहीं होता। इसलिए हम यहाँ पे इग्नोर एड ऑन का यूज़ करते हैं। इग्नोर पैकिंग चार्जेस। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे अपना जोमेटो पे सभी आइटमों पे या स्विगी पे अपना कोई पैकिंग चार्ज डाला हुआ है 10 रुपीज़ या 20 रुपीज़, बट आपको पता है कि कोई ऐसी चीज़ है जिसपे हमारा पैकिंग चार्ज नहीं आता, तो उस पर हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इग्नोर पैकिंग चार्ज। जैसे कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक हमारी बोतल में है, इस पर हमारा कोई पैकिंग चार्ज नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पे इसको इग्नोर पैकिंग चार्ज में कर देंगे। MRP आइटम, ये भी हमारी सिर्फ जोमेटो स्विगी के लिए अप्लाई होती है। अगर हम कस्टमर को ये बताना चाहें कि हम कोई आइटम सिर्फ ओनली MRP पे बेच रहे हैं, उसका कोई फिक्स प्राइस भी नहीं है, जैसे मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक आज आपकी 20 की आ रही है, कल 22 की आ रही है, 25 की आ रही है, तो आप उस आइटम को MRP आइटम में कर सकते हैं, क्योंकि आइटम का MRP कभी भी चेंज हो सकता है। रिमूव फ्रॉम डाइन इन क्या हुआ है, जैसा कि आपको पता है कि पेट पूजा का जब आप सॉफ्टवेयर लेते हैं तो उसमें आपका डाइन इन QR कोड भी एक्टिवेट होता है, जो आपकी टेबल्स पे कस्टमर अगर उसको स्कैन करे तो वो डायरेक्टली सीधा भी ऑर्डर कर सकते हैं। अब अगर हमारी कोई आइटम ऐसी है जिसमें कस्टमर की कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट ज़्यादा ही होती है या हमें उसमें कस्टमर की चॉइस पूछनी होती है, तो हम उसको अपना डाइन इन से इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि कस्टमर या तो हमारे काउंटर पे आके उसको ऑर्डर करे या हमारा वेटरी वहाँ से जाके उस आइटम का ऑर्डर ले। तो इस तरह की आइटम्स को हम अपना रिमूव फ्रॉम डाइन इन कर देते हैं। पेट पूजा रिकमांडेड, पेट पूजा रिकमांडेड में अगर मान लीजिए हमें अपना जोमेटो स्विगी पे कोई भी आइटम्स को रिकमांडेड करना है, तो हम यहाँ पे उनको पेट पूजा रिकमांडेड आइटम्स में डाल देते हैं, जिसके बाद हमें जोमेटो वालों को ये बताना होता है कि हमारी जितनी भी रिकमांडेड आइटम है आप उनको आगे रिकमांडेड में शो कर दीजिए। तो वहाँ से जोमेटो स्विगी वाले अपने आइटम्स को रिकमांडेड में शो कर देते हैं। कंटेन्स एल्कोहल, अगर कोई ऐसी आइटम है जिसमें एल्कोहल अपना यूज़ होती हो और हमें उसको एल्कोहल का टैग देना हो, तो हम यहाँ से उस पर कंटेन्स एल्कोहल पहले ही बता देते हैं। सेट एज ओपन आइटम, ओपन आइटम क्या होती है, जिसमें हम कोई भी आइटम का नाम और प्राइस खुद डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपको पहले दिखाया भी है अपना ओपन आइटम्स, ये मेरी एक ओपन आइटम है। बहुत से कस्टमर मुझसे पूछते हैं सर ये ओपन आइटम कहाँ से ऐड होती है, तो ये ओपन आइटम यहाँ से ऐड होती है। इसमें मैं कोई भी अपना आइटम का रेट, जैसे कि मैंने यहाँ पे ABC कोई भी आइटम डाली और ये मेरी आइटम कितने रुपए की है, मैं यहाँ से उसका प्राइस भी खुद ही डाल सकता हूँ। या मुझे अपने आउटलेट पे अभी मान लीजिए कोई पार्टी हॉल के चार्जेस ऐड करने हो, ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपने पार्टी हॉल के चार्जेस ऐड कर सकता हूँ। अगर मुझे इसी तरह से कोई डेकोरेशन के चार्जेस लेने हो तो मैं वो भी, मतलब हमें रन टाइम पे ओनर को, बिलर को कभी भी ओनर का वेट नहीं करना पड़ेगा कि कब ओनर आएगा मेरी आइटम ऐड होगी, या मैं ऊपर पेट पूजा वालों को फ़ोन मिलाता हूँ वो मेरी आइटम ऐड करेंगे। तो इसमें प्रोसेस में हमारे 5 से 10 मिनट भी लग सकते हैं, बट इसके लिए हमें वेट नहीं करना पड़ता। तो हम यहाँ पे ओपन आइटम उसको सेट कर देते हैं। तो ये आइटम हमेशा फ्रेंड्स यहाँ से ऐड होती है, सेट एज ओपन आइटम, जो आप हमेशा मुझसे पूछा करते थे। इसके बाद सेट एज कॉम्बो, अगर मुझे किसी आइटम को इस आइटम के साथ कॉम्बो ऐड करना है, तो यहाँ पे मैं उनको जैसे ही सेट एज कॉम्बो करूँगा तो मैं यहाँ पे वो आइटम सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मुझे और कुछ ऐड करना है तो मैं यहाँ पे और भी ऐड कर सकता हूँ। जितनी आइटम्स हमें ऐड करनी है हम यहाँ पे ऐड करते जाएंगे, वो हमारी सभी आइटम सेट एज कॉम्बो में हमारी यहाँ पे ऐड हो जाएगी इस आइटम के साथ ही। इसके बाद यहाँ पे आप नीचे देख रहे हैं कि यहाँ पे अपना स्विगी का सेक्शन बना हुआ आ रहा है। इसमें हमें क्या दिया हुआ है स्विगी वालों ने, अगर हम अपनी आइटम की डिटेल डालना चाहें कि जो हमें इसमें कितनी क्वांटिटी दे रहे हैं, प्लस यहाँ पे कितना उसको ग्राम्स में दे रहे हैं या उस आइटम को हम केजी में दे रहे हैं, हम उसकी पूरी डिटेल डाल सकते हैं। हम कितने उसको सर्व करते हैं, बाउल्स 1, 2, ये भी यहाँ पे पोर्शन सारा का सारा कितने पोर्शन में हम सर्व करते हैं वो भी यहाँ पे सारा आ रहा है। और अगर हम यहाँ पे उसका प्रिपरेशन टाइम उस आइटम का कितना है हम यहाँ से वो भी अपना सेट कर सकते हैं। और उसमें आइटम में जो स्पाइस है वो कितनी है, एक्स्ट्रा स्पाइसी है, नॉन स्पाइसी है, मीडियम है, वेरी स्पाइसी है, ये सब डिटेल भी हम यहाँ से डाल सकते हैं। उस आइटम में शुगर कितनी है, अगर हमें ये उसका लेवल डालना हो हाई मीडियम लो, तो हम उसको भी यहाँ से सेट कर सकते हैं। मान लीजिए हमें यहाँ से उसकी कोई प्रॉपर्टी बतानी हो, ड्राई है, ग्रेवी है, हमें उस आइटम का नेचर, तो हम वो भी यहाँ से बता सकते हैं। और अगर मुझे हमें यहाँ पे डिटेल लिखनी हो कि इसमें हमने क्या क्या चीज़ डाली है, इंग्रेडिएंट्स, मान लीजिए 2 ब्रेड्स, इतना चीज़ इसमें और जो भी कुछ डाला है, तो हम यहाँ पे वो भी सभी के सभी डिटेल्स कस्टमर के लिए लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा यहाँ पे सामने आ जाता है कि हम इसको स्विगी रिकमेंडेड करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, या इसमें हम कोई सीजनल इंग्रेडिएंट्स कोई ऐसे यूज़ करना, अगर हमें कोई ऐसा भी टैग देना है तो हम ये भी यहाँ पे दे सकते हैं।
इसके बाद यहाँ पे आपको ये जोमेटो का दिखेगा, ये अब यूज़ में इतना नहीं आता। बीच में से जोमेटो ने हमें जो पहले कहा था कि आप अपनी आइटम्स पे टैग लगाइए, कौन से आइटम किस टैग में आती है, जब उस टाइम देन हम इसको यूज़ करते थे, अभी आउटडेटेड हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे हमारे नीचे एड ऑन्स आ जाते हैं। एड ऑन्स हमारे, जैसे मैंने अभी आपको बताया, पिज़्ज़ा के नीचे जो हमारे सभी के सभी यहाँ पे एड ऑन्स के ग्रुप थे, मैं आपको दिखाई देता हूँ यहाँ पे लाइव। ये देखिए, ये पिज़्ज़ा एड ऑन जितने भी हमारे हैं, ये हमारे एड ऑन सभी के सभी यहाँ से एक ग्रुप बना हुआ है, पिज़्ज़ा एड ऑन स्मॉल। मान लीजिए मुझे इस आइटम पे अपना पिज़्ज़ा एड ऑन स्मॉल वाला ऐड करना हो तो मैं यहाँ से इसको ऐड कर सकता हूँ। या अगर मुझे इस आइटम पे 2 एड ऑन्स ऐड करने हो, एक के नीचे एक ग्रुप, तो मैं सभी अपने एड ऑन्स यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। एड ऑन कहाँ से बनाने हैं वेरिएशन, ये मैं आपको बाद में अभी अलग नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अगर मुझे कोई वेरिएशन ऐड करने हैं तो मैं यहाँ पे वेरिएशन पे जा रहा हूँ। वेरिएशन हमारे क्या है, साइज, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, हाफ, फुल, ये हम सभी के सभी यहाँ से। देन उसके बाद प्राइस, उसके बाद अगर हमें उसका कोई कंटेनर चार्ज लगाना है, कोई सेट कोड, प्रॉफिट मार्जिन, और हम उसमें पोर्शन कितना सर्व कर रहे हैं वो हम लिखना चाहते हैं, तो ये हम सारा यहाँ से सेट कर सकते हैं। और अगर हमें इसको सेट एज कॉम्बो करना है तो वो भी हम नीचे सेट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मैंने हाफ मान लीजिए कर लिया, अब मुझे यहाँ पे फुल करना हो तो मैं यहाँ पे अगेन एड ऑन करूँगा और देन मैं यहाँ पे फुल का डाल दूंगा। तो जितनी भी आइटम्स पे आपके हाफ फुल हैं, आप यहाँ से अपना एडिट करके कभी भी उनका एड ऑन ऐड कर सकते हैं या उसको रिमूव भी कर सकते हैं। सबसे लास्ट में हमारा यहाँ पे इन्वेंट्री के लिए एक आ जाता है जिसमें HSN कोड, सेट कोड, FSN कोड, जितने भी लोग हमारे इन्वेंट्री यूज करते हैं स्टार्टिंग से इस डिटेल्स को यहाँ पे अपना फिल कर सकते हैं। उसके बाद देन हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना, हम इस आइटम को जस्ट सेव कर देते हैं और हम यहाँ पे आइटम में जो भी चेंज करते हैं वो हमें हमारे पोस्ट में सभी शो हो जाएंगे।